नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बेस्ट होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। एक बार फिर से आपका मेरी इस वीडियोज़ में बहुत बहुत स्वागत है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको मेरी ये वीडियोज़ पसंद आ रही हैं और आपका रिस्पॉन्स भी अच्छा है। और मैं आशा कर रहा हूँ कि आपकी स्टडी में ये काफ़ी थोड़ा महत्वपूर्ण हो रही होंगी। अब ज़्यादा कंटेंट तो मैं दे नहीं रहा हूँ, बट जो भी मैं आपको अपनी लाइफ की बातें बता रहा हूँ या एक एक्सपेरिमेंट जो होता है ना, वो कैसे किन किन फेजों से गुजरता है और उसके साथ क्या क्या चीज़ें आती हैं और कैसे उसको टैकल किया जाता है, वो चीज़ें मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आज मैं बात करूँगा कि स्टूडेंट्स को किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, किस चीज़ों पे नहीं। या हमें जो ये प्रतियोगिता या हम जब तैयारी कर रहे हैं, तो हमें किन चीज़ों को अवॉइड कर देना चाहिए और किन-किन चीज़ों पे हमें अपनी बात रखनी चाहिए और किन चीज़ों को हमें अवॉइड कर देना चाहिए, वो चीज़ें मैं आज आपको बताऊँगा। ठीक है? उम्मीदें हमें क्या-क्या रखनी चाहिए किसी से और खुद से उम्मीदें क्या रखनी चाहिए, खुद से क्या नहीं रखनी चाहिए। देखो, सबसे बड़ी उम्मीदें जो खुद से होती हैं कि मेरे से होगा, नहीं होगा, ये तो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये चीज़ें तो आप भूल जाओ, होगा, नहीं होगा। आप अपना मेहनत करिए बस, और उसके अलावा कुछ भी नहीं। और सबसे एक डर लगा रहता है हमें हमेशा कि मतलब हमेशा डर लगा रहता है मन में, मेरा हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये चीज़ें, मतलब इससे जो होता है ना, मन में बहुत ज़्यादा चिंताएँ बन जाती हैं और जब चिंताएँ इस माइंड के साथ रहेंगी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि हमें आइसोलेशन बहुत ज़रूरी है ना, विदाउट आइसोलेशन हम कुछ नहीं कर सकते। इस माइंड को आइसोलेट की ज़रूरत है। अब इस टाइम पीरियड पे मैं जो आपको रियल फैक्ट अब बताता हूँ, अभी तैयारी के टाइम पे इस एज पे जब आपकी एज 20 एज टू 20, 21 टू 30 तक भी बीच में हो रही होगी, तो इस एज में क्या होता है ना, हमको प्यार भी इसी एज में करना होता है, पढ़ाई भी इसी एज में करनी होती है, हमें साथ भी इसी एज में चाहिए होता है, कोई मेरी मदद कर देगा इसी एज में चाहिए होता है। क्यों हम सेल्फ क्यों नहीं कर सकते हैं? बट ये होता सबके साथ है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, सबके साथ होता है। तो आपको किसी पे डिपेंड रहने की बहुत कोई खास ज़रूरत है नहीं। इस टाइम पीरियड पे डिपेंड आपको रहना नहीं चाहिए किसी भी उस पे, क्योंकि कहा गया ना, आप डिपेंड रहेंगे फिर ये चीज़ें होंगी, आपका माइंड कितनी तरफ भागेगा और आप ना स्टडी कर पाएंगे, ना अपने आप पे काम कर पाएंगे, ना अपने मेन टारगेट से अपना, फिर आप एक दिखावे वाली लाइफ जीना लग जाएंगे। और अगर लोग आपको दिखावे वाली लाइफ में आप दिखाना चाह रहे हैं अपने आप को कि मैं ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, तो फिर आप अपने रियल कंटेंट पर काम ही नहीं कर पाएंगे जिसके लिए आपने मेहनत करनी है। और सफलताएं जो जो स्टडी होती है ना, टाइम मांग लेती है, आपको दिखावे का टाइम होता ही नहीं है ना। तो इसलिए कहा गया है कि चिंता बिल्कुल नहीं करनी है आपको। कहा भी गया है ना, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। चिंता से चतुराई घट जाती है आपकी और दुख से शरीर घट जाता है। अब पाप से लक्ष्मी घटे, अब पाप भी नहीं करना है। अब स्टूडेंट लाइफ में पाप है क्या? स्टूडेंट लाइफ में जो पाप है वो है, आपके आगे बुक्स भी हैं और सिलेबस भी है और आप पढ़ नहीं रहे हैं, अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ये सबसे बड़ा पाप है। और पाप कुछ नहीं है, जो जॉब नहीं कर रहे हैं उनके लिए क्या पाप है अदरवाइज। और लोगों के इसमें पाप का अदर ऑप्शन होता भी नहीं, क्योंकि जो सच में तैयारी करता है उसके दोस्त भी अपने आप ही धीरे 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 उसके दोस्त भी साइड होने लग जाते हैं। उसके जो खास जो उसके फ्रेंड सर्कल होता है वो भी धीरे धीरे साइड होने लग जाता है, क्योंकि आप इतना समय दे नहीं पाते हैं। और समय देते भी हैं तो आप फिर आपको दिखावा वाली लाइफ जीनी पड़ती है। और आज के टाइम पे तो दिखावा की लाइफ जियो तो हर कोई अट्रैक्ट हो जाता है। तो दिखावे की लाइफ नहीं, दिखावा तो आपको करना ही नहीं चाहिए, अपनी स्टडी पे ध्यान देना चाहिए। तो बिल्कुल भी आपको पाप चीज़ें भी नहीं करनी चाहिए। स्टूडेंट लाइफ में जो होती है, पाप का मतलब है अपने सिलेबस है, अपना बुक्स हैं, उनको छोड़ के आप अपने माइंड को किसी अदर पे लगा रहे हैं, वो सबसे बड़ा पाप है। क्योंकि इस एज पे किसी पे डिपेंड भी नहीं रहना चाहिए आपको। मैं तो सबसे बड़ा ये मानता हूँ कि आप आइसोलेट करिए अपने आप को। ये विचार ना, तभी इसमें इंप्रूवमेंट होगा। ये इस माइंड में इंप्रूवमेंट या इसमें अच्छे थॉट्स कब आएंगे? जब आप आइसोलेट करेंगे ना, सोचने के लिए भी तो टाइम चाहिए। अब आप इसी में घूमने का भी सोच रहे हैं, इसी में अपने आप को अच्छा भी दिखाना है, इसी में अपने अच्छे अच्छे कपड़े भी दिखाने हैं, इसी सब कुछ इसी में दिखाना है। तो ऐसा नहीं करना है। हाँ, बिल्कुल अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छे धुले हुए कपड़े पहनिए, इससे आपका माइंड स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। बट ऐसा नहीं कि दिखावे की लाइफ में हमें नहीं दिखना चाहिए हमको। और अपनी पढ़ाई के लिए ये बहुत से वीडियोस में मुझे कमेंट या मुझे पर्सनली कह रहे होंगे कि ये मोटिवेशन है या अपने आप में किस कंटेंट पे काम कर रहे हैं। ये कंटेंट मेरा कुछ भी नहीं है, इमोशंस हैं मेरे। ठीक है, जिसको इन चीज़ों से फायदा होगा, और मैं जानता हूँ जो रियल में तैयारी कर रहा होगा उसके साथ ये सारी चीज़ें फेस हो रही होंगी, है ना। इसलिए अभी लोग रूठेंगे आपसे, छूटेंगे भी और आपको बिल्कुल भाव भी नहीं देंगे, आपकी वैल्यू भी कुछ नहीं करेंगे। और ये दुनिया का नियम है।
अगर आप सच्चा अगर हैं तो। अगर आपको दिखावे की लाइफ जीनी है तो हर कोई 4 दिन आपकी तारीफ भी करेगा, हर कोई आपके सामने नमे चाहेगा, अगर जिसकी और उसका स्वार्थ से मिल रहा है तो, और उसका स्वार्थ कंप्लीट हो गया फिर आपको पूछा भी नहीं जाएगा। और जिस दिन आपको सिलेक्शन ले लिया फिर आपके पास, आप समझती हैं, तो तब आपको एक्सेप्ट करना भी नहीं चाहिए, है ना। अब जज बट मेहनत में जवाब देना चाहिए आदमी को। जो अगर किसी ने, और मैंने तो कहा था समाज के ताने तो बहुत ज़रूरी हैं बेटा, वो तो आपके लिए मेडिसिन का काम करती हैं, तो आपको मेडिसिन लेती रहनी चाहिए। और उस मेडिसिन का ऐसा मतलब नहीं कि निगेटिव मेडिसिन लेना चाहिए, उसको पॉजिटिविटी के साथ काम करने चाहिए उस पर। और अपने आप को कभी भी धोखा नहीं देना है। माँ बाप ने देखो कर्म आप ना करना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि तैयारी करने के बाद गारंटी कौन दे सकता है मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा, बट आप अपने कर्मा पे काम करिए, अपने कर्म जो है उस पर करते रहिए ना। भगवान भी अगर पॉजिटिविटी पे आप काम करते रहते हैं अच्छा सोचते हैं ना, तो आपके साथ अच्छा ही होता है। बट कभी कभी हम प्रकृति से छीनने की कोशिश करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप किसी को दिल से चाहो तो किसी भी चीज़ को, तो पूरा प्रकृति, पूरा इन्वायरमेंट, पूरे संसार का सारे भी जो भी ऑब्जेक्ट है वो आपको मिलाने लग जाते हैं। ये तो एक वन साइडेड है, बट अगर आपके लिए वो चीज़ बनी नहीं और जबरदस्ती उसको छीन रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी दुख देती है। तो इसलिए 1-2 बार प्रयास करिए उन चीज़ों के लिए। मिल गया तो बहुत बेस्ट है, नहीं मिला तो उससे बेहतर आपके लिए लिखा होगा। तो आप तैयारी करते रहिए, बहुत अच्छे से तैयारी करिए। और जो भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मेरे पास वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ, तो उन पे भी जिनको हेल्प चाहिए, जिनको एक्चुअल में जिनको हेल्प चाहिए। ऐसा नहीं कि फिर मैं बार बार वीडियोज़ में कहना चाह रहा हूँ कि ये ना समझें कि मैं अपनी दिखाना चाह रहा हूँ। मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जो भी मेरे नए स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन उसमें, तो वो लोग कुछ इनसे मोटिवेट रहें। और ये चीज़ें कोई बताता नहीं है कि जो एक टीचिंग या जो भी एक एस्पिरेंट या कंप्लीटर होता है ना, कंपटीशन की तैयारी कर रहा होता है, उसके साथ क्या क्या चीज़ें फेस होती हैं, जो कर रहा होता है एक्चुअली में उसके साथ। और एक तो लाइब्रेरी में मैंने लाइब्रेरी में भी स्टडी की है, मुझे पता है लाइब्रेरी में भी कितनी स्टडी होती है। तो हाँ, लाइब्रेरी में जाने से आपका हैबिट जरूर हैबिचुअल हो जाते हैं आप। हैबिट अगर आपकी बन गई तो स्टडी के थोड़ा लंबा टाइम आपको मिल जाता है। तो आप अपने मेहनत करिए, और बार बार यही आता है कि मेरा इस साल होगा नहीं होगा, वो छोड़ दीजिए, अपने कर्म पे ध्यान दे दीजिए, रख लीजिए। और किसी को 6 महीने में मिल जाता है, किसी का सिलेक्शन किसी का 3 महीने में भी हो जाता है, किसी का 1 साल 2 साल 3 साल। आप देखते हैं ना यूपीएससी में कितने अटेम्प्ट लोग देते हैं, पहले अटेम्प्ट में थोड़ी ना हार जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को हमेशा मेहनत करनी चाहिए, अपने आप को इतना बेटर बना लेना चाहिए कि जहाँ पे भी आप जॉब करें, जहाँ पे भी आपका सिलेक्शन हो, तो आप अपने आप पे स्तंभ तैयार कर लें कि हाँ मेरे अंदर भी कुछ क्वालिटी है, ठीक है। तो यही आज का मेरा था कि चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। और मेरा होगा नहीं होगा तो मैं बार बार बताता हूँ, ये बिल्कुल सोचना ही नहीं है। जो ऐसा सोचेगा उसका माइंड एक्टिव हो ही नहीं पाएगा। और जब तक ये माइंड एक्टिव नहीं होता है ना, तब तक आप अपने सिलेबस को कंप्लीट किसी भी चीज़ को नहीं कर पाएंगे, ठीक है। छोटी छोटी वीडियोस मैं आपको बना रहा हूँ, तो आपको पसंद आ रही हैं तो मैं लाइक शेयर करके तो बिल्कुल कहूँगा नहीं, बट आप अपने लाइफ में इसको उतारेंगे, जो भी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद ये चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, और आपका दिन शुभ हो, और ऐसी तैयारी करते रहिए आप लोग। और जिसको भी कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।